अगली मौत किसकी? आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ, अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। संजीव और राघव को अपने अपने घर छोड़कर जैसे ही अपने कार में आके बैठता है, उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बैठी है। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा बहुत खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो जाती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा था। बिना कुछ सोचे कार फुल स्पीड से चलने लगता है और चलते चलते शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पे पहुंच जाता है। सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है। उसे देख के प्रतीक ने फौरन ब्रेक मारा। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर 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 मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। उसकी चीख की आवाज चारों तरफ से सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और अगले दिन राघव और संजय को पता चलता है कि उसकी दोस्त परनीत की पहाड़ी पे से गिरने से मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेले था और दोपहर का वक्त था और तभी बहुत तेज उसके घर की बेल को कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने ही एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप?
और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहाँ से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने अपने बाथरूम में देखा उसका टॉवल वहीं पर ही लटका हुआ था। और जैसे ही उसने अपने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि खून के धब्बे उसके टॉवल पे पूरे पड़े हैं। राघव ने आईने में देखा तो उसके गर्दन पे एक चाकू के निशान थे जिससे बहुत सारे खून निकल रहे थे, जिसे देख के राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और फिर राघव घबरा कर भागने लगा और उसके बाद जो हुआ वो आप लोग सोचते रह जाएंगे। पार्ट 2 में देखिए।